बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनना है, राइट। बहुत बहुत सारे लोगों का सपना होता है, पर ये नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन चूज करें, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यूपीएससी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में बहुत बार आता होगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी आता था व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मैंने पहले सोशियोलॉजी लिया और सोशियोलॉजी को हटा के मैंने लिटरेचर अपना ऑप्शन लिया, और क्यों मैंने सोशियोलॉजी को हटा के इंग्लिश लिटरेचर अपना ऑप्शन लिया ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, और मैं ये भी बताऊंगी क्यों इंग्लिश लिटरेचर एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने बीए और एमए इंग्लिश में कर रखी हैं, और नहीं भी कर रखी तो क्यों ये जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं ये एक अच्छा ऑप्शन साबित होते हैं, रादर देन टेकिंग सेम रेपिटेड सोशियोलॉजी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया। इनके भी अलग फायदे होते हैं, ऑब्वियसली सोशियोलॉजी का सोसाइटी में होता है, पेपर 1 के अंदर होता है, और ये जो हमारा, और फिर उसके बाद जो पॉलिटी आता है वो हमारा पेपर 2 में आ जाता है। इन सब के भी फायदे होते हैं, बट ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लिटरेचर एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है और क्यों ही आपको इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहिए। आपको पता था ये बात कि पिछली साल सिर्फ 40 बच्चों ने यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर लेके अपना मेंस लिखा है, ओनली 40 स्टूडेंट्स। इन सब बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो टू स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी फर्स्ट वेलकम यू ऑल। हे हाय हेलो व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल? आई एम डॉक्टर अक्षता, an assistant professor of Department of English, and I am also preparing for civil services. And why did I take literature as my subject? About this I'm going to talk in this video. अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ आपको कि क्यों लिटरेचर एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई डिड माई बीए, आई डिड माई एमए। बीए और एमए दोनों में मेरे पास इंग्लिश ऑप्शनल था, मतलब अपना एक सब्जेक्ट था। जैसे बीए मैंने पास कोर्स में किया था, उससे मुझे हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और इंग्लिश लिटरेचर था। जो एमए मैंने किया था इट वाज कोर इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद आई डिड माई पीएचडी ऑल्सो इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने यूपीएससी की जब तैयारी शुरू की थी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई टुक सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शन, और मुझे लिटरली मैंने सोशियोलॉजी पढ़ ली है। मैं आपको बुक भी दिखाऊंगी, पूरे पेजेस मैंने पढ़ रखे हैं। इस वीडियो में तो मेरे पास अभी बुक नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने पूरा नितिन सिंघानिया पढ़ दिया, सब कर दिया। बाद में मुझे किसी ने पूछा कि यार जब पीएचडी इंग्लिश में किया तो इंग्लिश लिटरेचर क्यों ऑप्शन नहीं लिया? फिर मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं लिया, और आई डिड नॉट हैव एनी आंसर। एंड द सेम क्वेश्चन इफ एवर इट विल बी आस्क्ड इन माय इंटरव्यू एज वेल, व्हाट am I going to answer in the interview? कि आपने बीए किया, आपने एमए किया, आपने पीएचडी तक किया और आपने लिटरेचर ऑप्शन नहीं लिया, क्यों? फिर आपने क्यों इतने साल बीए, एमए और पीएचडी करके एक बंदे की सीट ली, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और नाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? ये क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल के डेफिनेटली मेंबर्स को आएगा और वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। आपका जो भी ऑप्शन है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अब नाउ कम्स टू द पॉइंट कि आपको लिटरेचर ऑप्शन क्यों लेना चाहिए, व्हाई इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कोई भी लिटरेचर ऑप्शन क्यों एक अच्छा ऑप्शन होता है? सी, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बहुत सारे लोग आईआईटी बैकग्राउंड से आते हैं, सबके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बट वो सारे ऑप्शन यूपीएससी की जो लिस्ट होती है उसके अंदर लिस्टेड नहीं होते हैं। बहुत कम ऑप्शन होते हैं जो लिस्टेड होते हैं, और जिनके लिस्टेड नहीं होते वो लोग जो कॉमन ऑप्शन है, जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, उनकी तरफ भागते हैं। पीएसआईआर वेरी वेरी पॉपुलर, इतना लेंदी होने के बाद भी आई डोंट नो लोग कैसे ले लेते हैं। लोग सोशियोलॉजी की तरफ जाते हैं, सोशियोलॉजी अपना ऑप्शन लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं। ज्योग्राफी का भी एक ट्रेंड बना था, इतना लोगों ने ज्योग्राफी लिया, इतना ज्योग्राफी लिया कि बाद में इनको नॉर्मलाइजेशन करके ज्योग्राफी के मार्क्स कम करने पड़े, और धीरे धीरे लोगों ने वो ऑप्शन लेना छोड़ा। बाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई सोशियोलॉजी लेने के लिए, पीएसआईआर लेने के लिए, और लोग आज भी ले रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पीपल, बट आई एम अगेंस्ट द पीपल दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर ऑप्शन वेरी वेल, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग दैट ऑप्शन। नाउ कम्स टू लिटरेचर। अगर आपके पास बीए और एमए के अंदर लिटरेचर था, गो फॉर द लिटरेचर ऑप्शन ब्लाइंड फोल्डेड। इसके अंदर मैं आपको प्रोज भी बताऊंगी और कॉन्स भी बताऊंगी। प्रोज
पहले बता देती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें कौन सी बाद में बताऊंगी। प्रोज है क्योंकि आप एक थरो रीडर रह चुके हैं, आपने वो सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है, आपको सिलेबस जो है पूरा सिलेबस, अगर आप यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देखोगे तो दोनों पेपर्स के अंदर सारा मुझे रट रखा है। पेपर 1 के अंदर शुरू होता है किंग लियर से, टेम्पेस्ट से, उसके बाद आपका रेप ऑफ द लॉक आ जाता है, पैराडाइज लॉस्ट आ जाता है, उसके बाद आपका जॉन डन आ जाता है, वर्ड्सवर्थ आ जाता है, और सेक्शन बी के अंदर आपके वही नॉवेल्स आ जाते हैं जो पर्टिकुलर नॉवेल्स हैं। सेम गोज इन द पेपर 2 एज वेल। 7 नॉवेल्स होंगे, 2 ड्रामा होंगे, 3 ड्रामा हो सकते हैं पेपर 2 में, 3 ड्रामा हो जाएंगे, 7 नॉवेल्स होंगे, और इसके अलावा आपकी पोइट्रीज आ जाएंगी। दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रोज है कि आपने ये बीए में भी पढ़ा है, आपने ये एमए में भी पढ़ा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार मैंने नहीं पढ़ा, क्या ये नया आ गया। सबका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये एक बहुत 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 बड़ा बेनिफिट होता है दैट यू हैव रेड। आपकी ऑलरेडी मास्टरी है उस सब्जेक्ट के ऊपर। यहीं पे अगर आप सोशियोलॉजी लोगे तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से पीछे रहोगे जिन्होंने ऑलरेडी सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है, राइट। आई एम नॉट रॉन्ग एट दिस पॉइंट एंड यू ऑल्सो विल अग्री विद मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि जो जो मैंने प्रोज बताए हैं वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। पहला प्रोज हम कर चुके हैं दैट यू विल ऑलवेज बी द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। कोई और आपके सामने compete करेगा जिन्होंने ये नहीं ले रखा था बीए और एमए में, तो डेफिनेटली आपका अपर हैंड होगा। अगर अपर हैंड है तो क्यों ये ही आपको सब्जेक्ट नहीं लेना, गो फॉर दिस सब्जेक्ट। सेकेंड, इसके अंदर बहुत 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 कम कंपटीशन है। सोशियोलॉजी पीएसआईआर में आप देखते हो 3-3, 4-4 हजार बच्चे भी वो सब्जेक्ट लेके अपना ऑप्शन देते हैं। बट अगर आप लिटरेचर की बात करते हो तो लिटरेचर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार सिर्फ 40 बच्चों ने मेंस लिखा था। 40 बच्चों की भीड़ से कंपीट करना और एक 2000 बच्चों के अंदर अपने आंसर को बहुत अच्छा लिखना, आप डिफरेंस अच्छे से जानते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या 40 लोगों के साथ कंपीट करना इजी है या फिर 2000 या 3000 लोगों के साथ कंपीट करना इजी है। तीसरी बात आती है कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत क्रिस्प है, बहुत छोटा है। 3 महीने के अंदर आप आराम से सिलेबस कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट ये प्रोज लिस्ट में मैंने डाले हैं कि ये एक अच्छाई है, क्यों आपको लिटरेचर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको लिटरेचर नहीं लेना चाहिए, क्या इसके कौन से कि आपको लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है, सिलेबस जो लिटरेचर का है उसका मार्केट में कोई भी गाइड नहीं है। आपने बीए में पढ़ा, आपने एमए में पढ़ा, उसमें हम लोग टेक्निकलिटीज में ज़्यादा जाते हैं, बट यूपीएससी का डिमांड बहुत अलग होता है। अगर आप यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको दूं, डेफिनेटली आई विल गिव यू, बिकॉज आई हैव टेकन दिस एज माई ऑप्शनल। मैं अपना ईमेल लिंक में डाल रही हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, प्लीज डू राइट मी एन मेल, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं 2013 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके आपको बताऊं, पूरा एक पीडीएफ में आपको बताऊं कि कैसे कैसे क्या होता है, तो मैं उसका भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। डू नॉट वरी फॉर दैट, ठीक है। मैंने कौन आपको बता दिया कि सबसे बड़ा इसका कौन है कि मार्केट में इसके लिए गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। सेकंड, बहुत ही थियोरेटिकल पेपर है, करंट का इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको करंट बार बार अगर आपने लिटरेचर 1 साल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको बार बार उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट जब आप आंसर शीट में लिखते हैं तब अगर करंट अफेयर्स जहां भी आप लिखते हैं तो डेफिनेटली उसका वेटेज बढ़ जाता है। बट लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर करंट अफेयर्स का कोई भी रोल नहीं है। थर्ड, क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट है तो मार्क्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि कम आते होंगे, ज्यादा आते होंगे, कैसे क्या इन्होंने फिक्स कर रखा होगा कि 270 ही देंगे, 280 ही देंगे, तो मार्क्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं दोनों देखूं कॉन्स एंड प्रोज, आई वुड डेफिनेटली go with the pros, that pros are far better to compete with less strength, very crisp syllabus, and also if you have already studied it in BA and MA, you should definitely go for literature as optional. Right now it is the perfect time, those who are just starting their preparation, to choose which optional they should take.
I would suggest that please go for literature as your optional if you have taken literature in your masters and PhD or in also in your bachelor's. ज़रूरी नहीं है कि हर लोग कोई PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ही प्रिपेयर करते हैं. If you need my guidance, if you need any kind of help, do let me know. I will definitely make the long format video that why you should take literature as your option. Till then, bye bye, take care and have a wonderful day, and I will wait for your mails, I will wait for your queries, and I will happily be able to answer all those queries, and I will also make on your request a long format video that why literature optional you should take and what are the analysis of the last year question papers of literature subject. Thank you so much. Bye bye, take care and have a wonderful day. Bye.